बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं ग्लोबल वन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ जारी है। दूसरा टेस्ट जो है वो शुरू हुआ है। देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम इस टेस्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस पेश करती है। पहला टेस्ट जो हुआ था उसमें पाकिस्तान की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और इससे कबल जो 2 टेस्ट मैचेस हुए थे पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में 2024 में, उसमें भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से शिकस्त देने का कारनामा अंजाम दिया था। और एक रोज़ा सीरीज़ जो हुई थी अब से चंद माह पहले, वो भी बांग्लादेश ने उसमें भी पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और सीरीज़ जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन जनाब, ये चीज़ें तो अपनी जगह हैं। जो सबसे अहम और पॉजिटिव बात रही इस टेस्ट मैच की कि जनाब हमारे जो नौजवान बैटर्स थे जिन्होंने डेब्यू किया था, अजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल, उन्होंने जनाब शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और अजान ओवैस ने जो है डेब्यू पे सेंचुरी करने का कारनामा अंजाम दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी नौजवान के लिए। बहरहाल जनाब, पाकिस्तान की टीम, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहती है। पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन अब जो है पाकिस्तान के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि कम से कम इस टेस्ट मैच को जीत के सीरीज़ बराबर करने में कामयाबी हासिल करे। और आप ये देखें कि पाकिस्तान की टीम जो है ICC जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है उसमें मुसलसल शिकस्तों की वजह से जनाब अब 7वें नंबर पर आ गई है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और पाकिस्तान को जो टीम है पाकिस्तान की, ख़ास तौर से टेस्ट टीम, उनको ये सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में वो अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से बेहतर बनाते हैं। बहरहाल जनाब, बात करते हैं एक रोज़ा क्रिकेट की। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान का दौरा कर रही है। 30 मई को पहला मैच जो है वो रावलपिंडी में खेलेगी। और जनाब, इस मरतबा भी ऑस्ट्रेलियन टीम में पैट कमिंस नहीं है, और उनके साथ साथ जो उनके मिचेल स्टार्क हैं और जोश हेज़लवुड, ये भी उस टीम में शामिल नहीं है। तो देखना ये होगा कि इन 3 खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान की टीम जो है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करती है। और जनाब, एक रोज़ा से ही मुताल्लिक़ ख़बर यह है कि पाकिस्तान की टीम जो है सालाना एक रोज़ा जो ICC की रैंकिंग है उसमें 4थी से 5वें जनाब नंबर पर आ गई है। जबकि इस रैंकिंग में अगर आप देखें तो भारत जो है पहले नंबर पर है, न्यूजीलैंड जो है दूसरे, यानी उसकी रैंकिंग दूसरी है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो तीसरे नंबर पे है। और जनाब, क्रिकेट ही की बात होगी। पाकिस्तान में इस वक्त आजकल जो है जिम्बाब्वे की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है वीमेंस क्रिकेट की। और इससे कब जो 3 एक रोज़ा मैचेस हुए थे उसमें पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम ने वाइट वॉश किया था, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम की। और T20 सीरीज़ जो है वो भी पाकिस्तान की टीम जो है वीमेंस की वो जीत चुकी है। और जनाब, इस दौरान हमने देखा कि ईमान फातिमा, आयशा ज़फ़र जिन्होंने मतलब सेंचुरी बनाई थी, नतालिया परवेज़, सादिया इकबाल, मुनीबा अली, नशरा सिंधु और फातिमा सना जो कि टीम की कप्तान है, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही। और आपको बताता चलूँ कि वीमेंस T20 वर्ल्ड कप जो है अगले माह से इंग्लैंड में शुरू हो रहा है, और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की टीम भी शिरकत करेगी। देखना ये है कि गो के जिम्बाब्वे की टीम का मेयार इंटरनेशनल वीमेंस क्रिकेट में वो नहीं है जिस तरह के दूसरी टीमें जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, जनूबी अफ्रीका है, या और मतलब टीमें। तो पाकिस्तान की टीम को जो है यकीनन वहाँ पर निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना होगा, इसलिए कि जिम्बाब्वे की टीम का स्टैंडर्ड वो नहीं था। लेकिन फ़तह जो है बहरहाल फ़तह होती है, लेकिन ये भी हकीकत है जब आप कोई कामयाबी हासिल करते हैं तो उसमें बहुत सी आपकी जो मनफी या कमज़ोर चीज़ें हैं वो छुप जाती हैं। और जब बात करेंगे थोड़ी सी कौमी खेल हॉकी की, तो जनाब हॉकी में पाकिस्तान की टीम जो है प्रो लीग में शिरकत करने के लिए अगले माह जो है वो जाएगी, और उसमें हमें अभी मज़ीद 4 टीमों से 2-2 मैचेस खेलने हैं। इससे कबल जो हमने 8 मैचेस खेले उसमें हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और एक जो पाकिस्तान हॉकी टीम की जो इस वक्त सबसे अच्छी बात है पाकिस्तान टीम हॉकी के हवाले से, वो ये कि पाकिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड कप में जो है अगस्त में होगा बेल्जियम और हॉलैंड में मुश्तरका तौर पर, उसमें पाकिस्तान कौमी हॉकी टीम जो है शिरकत करेगी। और आपको याद होगा कि 2018 और 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान की टीम जो है क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। बहरहाल जनाब, इन्हीं तमाम उमूर पे बात करने के, ख़ास तौर से क्रिकेट पर बात करने के लिए आज हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं अपने वक्त के साबिक मायानाज टेस्ट क्रिकेटर, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, और जैसा कि बेहतरीन अपने ज़माने के स्पिनर। और आपको याद होगा कि 80s में
शारजा में जब भारत से हमारा मुकाबला हुआ था तो मियाँदाद ने तो छक्का मारा था, लेकिन मियाँदाद के छक्के से पहले जो सेकंड लास्ट बॉल थी, अगर उसमें एक रन ना लिया होता तो शायद जावेद मियाँदाद छक्का ना मारते। और इसी तरह बेंगलोर टेस्ट जो 80s में हुआ था, उसमें जनाब आज जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने 10 विकेटें हासिल की थी इकबाल कासिम के साथ और मुश्तरका हीरो थे, और हमारी टीम ने वहाँ भी भारत को शिकस्त दी थी और शारजा में भारत को शिकस्त दी थी। यकीनन आप समझ गए होंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ तौसीफ भाई, मई में जो है आपकी सालगिरह भी होती है और मौरका हक जो है वो भी मई में हुआ था, और जो हमारी पाक फ़ौज ने भारत के ख़िलाफ़ शानदार मतलब ये कि उन्हें कारनामा अंजाम दिया था, शिकस्त दी थी, और ख़ास तौर से हमारी पाक फ़ज़ाइया ने उनके 8 जंगी तैयारे जो है वो गिराए थे, यानी 8-0 से हमने कामयाबी हासिल की थी। और भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको जनाब पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस है उसके ज़रिए कुचल के रख दिया था। तो जनाब ये पाकिस्तान की जो फ़ौज थी उसने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया और उनको ये शिकस्त जो है वो हमेशा याद रहेगी। क्या कहेंगे आप? मौरका हक भी और फिर आपकी सालगिरह भी, पाकिस्तान फ़ौज की अजीम कामयाबी भी। बिल्कुल सर, बड़े ऑनर का समझता हूँ कि मैं मेरे लिए है कि एक तो ज़ाहिर मेरी पैदाइश हुई सही तो उसी दिन मई जो है, जी हाँ 10th में जी, तो जब ये हुआ तो मैंने कहा भाई ये तो मज़ा और दोबाला हो गया। मेरे घर वाले तो खुश थे कि जी आज केक काटेंगे, सारा कुछ है सब है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो हमने उनका हाल किया, बल्कि हम तो दोहरा ही रहे हैं कुछ चीज़ें उनके लिए जो उनके साथ हमने किया है। सही। दुनिया का जिसे कहना चाहिए ताकतवर मुल्क, उसका प्रेसिडेंट जो है वो बार बार कहे जा रहा है 8 गिरा है, 10 गिरा है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू डेफिनेटली पाक फौज, पाक फौजाइया सबको जाएगा, इसलिए जाएगा और हमारी पूरी पाक फौज को जाएगा, बिल्कुल जाएगा पाक फौज को। और फिर देखे ना, वो तो समझे बैठे थे कि ये वही हमारी जो है सिलसिला है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था इस अरसे में हमने क्रिकेट के अलावा भी हमने बहुत कुछ कर लिया है। और क्रिकेट के अलावा तो ये किया कि आपके हवाले से ये है कि जनाब भारत के ख़िलाफ़ आपकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है। और जैसा मैं अक्सर मतलब कहता हूँ कि जो शारजा कप हुआ था उसमें मियाँदाद ने छक्का लगाया था, लेकिन अगर उस सेकंड लास्ट बॉल पे 1 रन ना बनाते तो शायद वो छक्का नहीं होता। उसके भी आप मुश्तरका हीरो थे। और बेंगलोर टेस्ट इकबाल कासिम और आप मतलब उसके हीरो थे जब आपने मतलब दोनों ने बराबर विकटें ली थी, 9-9, 10-10 विकटें। जी हाँ बिल्कुल। और रियाद भाई, और ये अब तक याद है 40 साल हो गए ऑलमोस्ट उस छक्के को, तो 40 से ज़्यादा ही हो गए। तो उस वक्त हम 86 की बात है ये, और अब तक लोगों को याद है। और जब इंडिया का नाम आता है और उसमें आता है तो हर साल ही हमें इस तरह ऑनेस्टली फ़ोन आते हैं बहुत कि आज तो वो दिन है, हमें याद भी ना हो तो मीडिया का क्रेडिट है डेफिनेटली कि वो याद रखते हैं हमें। वाकई एक ऐसी चीज़ थी उस ज़माने में कि हमने इंडिया को अपने करीब भी फटकने अच्छा, ये बात भी सही है कि आप दुनिया की किसी भी टीम के ख़िलाफ़, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, अगर आप मतलब कारनामा अंजाम दें तो शायद लोगों को इतना याद नहीं होता। लेकिन अगर आप भारत जो हमारा रवायती हरीफ है उसके ख़िलाफ़ अगर आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होती है तो हमारे जो शायकीन हैं, हमारे जो अवाम हैं, वो हमेशा याद रखते हैं। जैसे आप हैं, मियाँदाद हैं, या जितने भी हमारे खिलाड़ी, इकबाल कासिम हैं, और जिन जिन लोगों ने इंडिया के ख़िलाफ़ जो हमारे रिसेंट पास्ट के जो खिलाड़ी हैं उनकी मतलब परफॉर्मेंस अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो वो याद रखी जाती है। जी हाँ बिल्कुल याद रखी जाती है। और इंडिया तो आपको पता ही है हमारा बहुत गिराई है जिसे कहना चाहिए। और हम ऑनेस्टली उस वक्त यही होता था कि अगर वो हमें गिराने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता और हम हमेशा उसको गिराते हैं बिल्कुल। और आइंदा भी इंशाल्लाह और हम तो कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कोई काम ना हो, मगर वही अब इस किस्म की हरकतें करेंगे। हम तो अमन पसंद लोग हैं ना, हम तो चाहते हैं कि मोहब्बत, हम तो मिलाते हैं आपस में। देखा ना, हम तो अभी भी जो कुछ हो रहा है, हम पॉलिटिक्स की तरफ थोड़े से गए, लेकिन हम अब भी चाह रहे हैं कि सब आपस में मिल जाएं और ये सब कुछ ना हो। लेकिन उनकी आदत है ये, और ख़ास तौर पे ये जो मोदी साहब हैं, और इन्होंने आन के ज़्यादा, इससे पहले
उस ज़माने में था ज़रूर, लेकिन इतना वो नहीं था जो हमारे प्लेयरों में। तो खैर हमारी क्रिकेट में तो था ही, एज सच कोई नहीं था। और हॉकी में भी आपको जी पता होगा, बिल्कुल मुकाबला अपने आवाम का दरअसल ये टकराव है, ज़्यादातर सही आवाम का टकराव है। हमें तो पता है कि इस खेल में हार जीत है, लेकिन हाँ, उनसे हारने के बाद करियर भी ख़त्म हो जाते हैं। ये बात है। हाँ, अच्छा बहरहाल जनाब, अब आते हैं ज़रा क्रिकेट की तरफ। पाकिस्तान की टीम जो है ज़ाहिर है टेस्ट दूसरा खेल रही है। अभी दूसरे टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा बात नहीं हो सकती, वो तो जब रिज़ल्ट आएगा तो उस पर बात होगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस टेस्ट को अगर वो जीतती है तो टेस्ट सीरीज़ बराबर करेगी, वरना लगातार आप मतलब उनसे सीरीज़ तो हार ही गए हैं, और अगर बराबर होता है तो अच्छी बात होगी, वरना ये कि 3 टेस्ट हम पहले हार चुके हैं। एक तो ज़ाहिर है अभी इस दौरे में एक हारा है, और 2 हमने पाकिस्तान में जब बांग्लादेश की टीम आई थी तो वहाँ हमने हारे थे। तो 3 टेस्ट हम हार गए मुसलसल। अच्छा ये बताएं कि शिकस्त की बुनियादी वजह क्या थी? क्या मतलब इसकी ज़िम्मेदारी सिलेक्टर्स पे आयद होती है कि हमने ऐसे खिलाड़ी जो हमें लेने चाहिए थे हमने वो नहीं लिए, या फिर हमारी टीम का मतलब मेंटल स्ट्रेंथ जो है उसका कोई मसला है? क्या हम मतलब प्रेशर में अपनी चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत जो है बरकरार क्यों नहीं रख पाते हैं? क्या है? देखिए, एक तो ये बताऊं, देखिए हमारे यहाँ इस खेल से खेलने के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें डेफिनेटली अप्रोच जो होती है या कहीं से प्रेशर पड़ता है, ये हमेशा से रहा है और ये अब तो बहुत ही ज़्यादा है। सही अगर मैं उसको दोबारा से आपसे वो करने लगूं तो फिर आप समझ लें कि क्या हाल है, कि हमारी बुरा हाल कर दिया है। सही और पावर लोगों के पास चली गई, और बाहर से जितना प्रेशर आता है जी, वो हमें अभी भी नज़र आ रहा है। आपने 2 लड़कों की जो हमने अभी खिलाए हैं, जी ये जी, लड़का जो अजान अजान ओवैस और फजल अब्दुल्ला। जी हाँ, अब्दुल्ला फजल, ये मलीर का में खेलते हैं। ये अच्छा अच्छा, तौसीफ सिद्दीकी मेरे अपने आपके हम नाम हम नाम उनके सेक्रेटरी जो है आजकल। जी जी, सेक्रेटरी, वो उनके क्लब से खेलते हैं। अजान ओवैस मेरे साथ 3 साल पहले बांग्लादेश ही गया था। अच्छा और इसने 300 कोई 45 समथिंग रन्स किए थे उसमें, मेरा ख्याल 1 सेंचुरी 250 थे अच्छा उसके। तो ये उस वक्त से था। ये कोई इन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया। अगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप इसी तरह, और क्रेडिट ले लें, क्रेडिट हमें मुल्क को फर्क हो रहा है, ले लें, सही लेकिन इसी तरह आप चांस देते रहें लोगों को, और लोग क्रिकेट छोड़ने को तैयार ना हो, जो चले हुए कारतूस में कहूँगा ना। अभी आपने कहा कि हम सीरीज ड्रॉ कर लें, एक तो हम बैकफुट पे बहुत चले जाते हैं। देखें, आपने, आपका कप्तान है, उसने कल जो स्टेटमेंट दिया वो मेरे लिए हैरानकुन था। कि हम कह रहे थे कि यार कम से कम ये ऐसा खेलते तो हम मैच ड्रॉ की क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने आपकी ख्वाहिश के तौर पे, बिल्कुल आपको पता है कि आपके जो हैं सलमान अली आगा, उन्होंने कहा जी हमें तो 260 रन का 50-60 रन का टारगेट दे दें, तो वो देखें फिर। उन्होंने कहा ले, सलमान आगा ने जो कहा उन्होंने उसको पूरा करके दिखाया, और फिर आप डिफेंड नहीं कर सके, उन्होंने आपको हरा दिया। उन्होंने आपको हरा दिया। आपका जवाब ही नहीं है कुछ। आपकी कई बात तो उन्होंने पूरी की, कर दी, डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने जो कहा था वो भी पूरा कर दिया कि हम आपको कर देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके यहाँ जो इस वक्त लोग हैं वो किस तरह को है। आप ये देखिए, किसी के आ जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। सीनियरिटी में अगर आप एज में अगर तगड़े हैं, यानी जैसे जावेद मियांदाद की मिसाल ले लें, और भी कई, वो आपके टीम के साथ होंगे ना, तो एक गैप नजर आता है हमें। सही सरफराज आए, बिल्कुल बहुत अच्छा, लेकिन हम देख रहे हैं ना जो चीजें, उसमें मैं समझता हूं कि अप टू द मार्क नहीं है, और उसकी वजह यह है। चलें, इस पे और भी बात होगी। बिल्कुल सही कहा तौसीफ भाई ने, और हम अभी भी कोशिश करेंगे तौसीफ भाई से बात जानने की कि हमारी शिकस्त की जो थी बुनियादी वजह क्या थी। बहरहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक।
एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद। तौसीफ भाई, ज़ाहिर है और बातें निकल आई, शिकस्त की बुनियादी वजह क्या रही? गलत टीम सिलेक्शन, गलत थी। टीम सिलेक्शन है। अभी तक आप वही सोच रहे हैं जो पहले वाले सोच रहे थे। सही। पहले वाले जो है ना, जाहिर है लोग उम्मीद रखते हैं हर चीज़ पे, मैं इस पे नहीं जाता हूँ सही। कि ये आ गए तो ऐसा हुआ। बात ये नहीं है, सही डिसीजन आप लेंगे ना, सही। वो आपका फायदा। अभी भी आप उसी पे 4 बॉलर से जा रहे हैं आपको यही नहीं पता चला, आपने ग्रास देखी और बस और आपने बोला लो जी ये है, टॉस ऐसा जीता हो और- जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस टाइप की बात। आप टॉस जीत गए, बहुत अच्छा हुआ। आपको वहाँ बांग्लादेश की सिचुएशन नहीं पता क्या है वहाँ। सही। वो दिखावे का सारा कुछ होता है, उन्होंने तो आपको डराने के लिए बनाई थी वो। सही। और आपने देखा कितने 1000 रन मतलब एक तरह से ट्रैप हो गए। ट्रैप क्या मतलब, डिसीजन गलत ले लिया ना उन्होंने, सही। गलत ही डिसीजन लिया ना। इतने बड़े बड़े आन के बैठे हैं, इन्होंने गलत डिसीजन लिया। सही। अरे भाई मेरे, देखिए एक राणा जो उनका नाहिद था ना, राणा। नाहिद राणा, जी जी वो पाकिस्तान में भी तेज बॉलिंग की। जी जी। और आपको पता है कि वो जो 2 टेस्ट की आपने बात की, उसमें भी उसने हिला के रख दिया था हमें और पाकिस्तान में हरा के गए। सब उधर ही चले गए कि भाई नाहिद राणा को तो बहुत मार पड़ी, 40 के एवरेज से उसने पीछे। उसमें उनका एक कोच है, देखें ये एक प्लानिंग होती है। सच बताऊं रियाद भाई, देखें प्लानिंग क्या है। उनका शॉन टैट है, अगर उसको किसी ने बॉलिंग करते देखा है ना, वो इतनी तेज और इतना जानदार है कि वो इतनी तेज बॉलिंग करता है, उसकी स्विंग विंग कुछ नहीं। सही। उसने अपने बॉलर खास तौर पर नाहिद राणा को ये बोला कि भाई तुमने जो है बस इनके ऊपर बरसात कर देनी है, तेज करनी है, हमें ये नहीं, तुम्हें मार पड़े कुछ हो। पहले नहीं चला वो, दूसरी इनिंग में उसने सबको हिला के रख दिया। अच्छा, आप समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जो हमारे वो सीनियर खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, उनसे मतलब हमें जान खैरबाद छुड़ाने कहना की चाहिए बात। और हमें जान छुड़ाने की जान बात छुड़ानी करते चाहिए। और नए जो हमारे परफॉर्मर हैं, जो अब नौजवान हैं और परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनको मतलब एक हमें बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं, आपने बोल्ड डिसीजन अभी ले लिया है ऑनेस्टली, जो ये 2 बच्चे खिलाए ना। मैं जी। ये नहीं कहता, अब आप ये कहना ना शुरू कर दें लोग, अरे अभी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया आएगी तो देखेंगे, वो आएगी तो। ओ भाई, इस वक्त जो उन्होंने किया है ना, उनसे ज्यादा प्रेशर तो किसी पे नहीं था किसी ना। पे नहीं था। आप बताइए, वो यंग बच्चे आन के, और दोनों ने वो क्रिकेट खेल, देखें शायद दूसरे कुछ और तरीके से देखता हूँ मैं, जो और क्रिकेटर जो देखेगा ना, वो कॉन्फिडेंस देखेगा। मैं उन लोगों का कॉन्फिडेंस देख रहा था, उनके फेस से कोई घबराहट नहीं थी। वही बॉलर थे, वही सब कुछ थे। शान मसूद वहाँ मौजूद हैं, सऊद शकील मौजूद हैं। उन्होंने तो आपको अच्छा स्टार्ट दे दिया सारा। आप नीचे जाके सारे फेल हो गए। 7 नंबर तक आपने बैटिंग डाली हुई है और 4 बॉलर आपने डाले हुए हैं। उसमें एक, मैं तो उसको भी क्रेडिट देता हूं भाई, अब्बास को, जी, अब्बास कि ने उन्होंने जो है 5 extraordinary विकेट performance लिए जी। और बीच में आपने उनको गायब कर दिया उसने था। अपने तजुर्बे का सही फायदा उठाया। सर असल यही है कि आप किसी के कहने पे अगर टीमें देंगे कि ये उसका, ये इसका है, उसका, ये हो यही रहा है। जैसे हुनैन शाह ने पीएसएल में कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए आखिरी ओवर में जो उसने बॉलिंग की थी, ये मतलब क्लास शो करती है। ये आप प्रेशर में अपनी चीज़ों को अगर मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं, ये वो क्वालिटी होती है। देखिए यही एक चीज, सही वक्त पे सही लोगों को, अगर एक एक दो दो को आप पहले चांस देते रहते, हम ये नहीं कहते कि क्या है, एक एक दो दो को आप चांस देते। साहबजादा फरहान कितने खेलने के बाद आपकी टीम में कई आया, सालों तक खेला, कई सालों फिर तक खेला आया। है। जो कि मैं तो इन रहा हूं ना, मुझे सब पता है कि क्या है। उसके अलावा भी कई, अभी 1000 रन जो हैं आपके 7 बेग ने किए हुए हैं। 7 बेग उसमें टीम में नहीं थे। फिर शामिल हुसैन है, उनकी शामिल हुसैन की उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। शामिल हुसैन मेरे साथ था उसमें, अंडर 19 बांग्लादेश जो हमने गई थी, 3 ट्रॉफी हमने उठाई थी, 20 भी, 4 डे भी और 1 डे की भी। यही हमारे सारे लड़के थे, इनमें से 6-7 लड़के यही थे। सही। मतलब आप अभी उसको अगर ये सोचें, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी, अगर आप सोचें किसी, हमें बाखुदा हमें नहीं पता था कि वो किसी मीडिया के आदमी का बेटा है, सही। हमें नहीं पता था ये। हाँ। लेकिन जब वो खेला और उसमें जान है, मगर आप ये कर करके कि यार ये उसकी पर्ची है, ये उसकी पर्ची है करके आप आगे पीछे कर दें, ज्यादती। आपने तो ज्यादती की इस लड़के के साथ ना,
सात बेग के साथ, ये तो हमारे साथ वहां गया था बिल्कुल। बांग्लादेश 3 साल पहले, और अभी 1000 रन उसके इस सीजन और में। होना यही चाहिए कि जब आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी है तो करंट मतलब परफॉर्मेंस पे आप लेना, ताकि जाहिर है वो इस वक्त अच्छा खेल रहा है तो उसी देखिए वक्त आप यहाँ चांस दें। वही चीज़ आन के जो एक दफ़ा हम आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट और हमारी लोकल क्रिकेट जो चला रहे हैं ना, डोमेस्टिक क्रिकेट पर तो बड़ी आवाज़ें उठती हैं कि जिस तरह की होनी चाहिए वो डोमेस्टिक क्रिकेट उस तरह से नहीं ये हो रही। फेवरिज्म है ना सर। हाँ। ये जो आपकी यहाँ पर जो होती हैं इसमें फेवरिज्म है, सारा फेवरिज्म है, कह कह के खिलवाते हैं लोगों को, खिला दो। क्या आप मुझे बताइए, 2-3 प्लेयर तो एवं ही चले गए आपके साथ, किस लिए गए यार? जी इसलिए कि वो उस क्लब से थे, इसलिए चले गए वो। सही। आप लोगों को, यानी पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के हैं तो क्या वो इसलिए गए? क्या वजह है उन लोगों के अंदर आने की, या क्या? ये तो मैं भी देख चुका हूं ना चीजें। ये तो मेरिट का कत्ल है। देखिए ये चीजें आप करेंगे ना, करते ना हर धर्मी, आप इस वक्त के बादशाह कोई भी है, आपके हाथ में वो है ना, अगर सारा वो, तो सारा वो का मतलब गलत डिसीजन मत लें आप। अब बहुत टाइम हो गया, मैं तो साफ बोलता हूँ कि नकवी साहब को अभी ये सब कुछ आके बैठे हैं, वो पहले नहीं आए, हमें पता है। आप उठा लीजिए वहाब रियाज को, कहाँ से चले वुमेन्स में आन के अटक गए आप, हैं क्यों? सब ये उसकी वजह से है, बाकी इनका कोई वो नहीं है इसमें। वहां से निकाले गए, वहां चले गए। असद शफीक 4 पोस्टें लेके बैठे हुए, सही। असद शफीक 4 पोस्टें लेके बैठे हुए, अभी टीम के साथ उन्हें वहां भेज दिया। अच्छा ये बताइए कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जैसे अभी आपने शुरू में बात की कि जो टीम के ऑफिशियल्स होते हैं और जो टीम के खिलाड़ी होते हैं उनमें एक मतलब गैप होना चाहिए, ताकि मतलब ये कि इज़्ज़त भी हो और वो ये समझें कि ये तजुर्बेकार हैं। अच्छा हमारे सामने बड़ी मिसालें, मिसबा उल हक की मिसालें हैं, इसी तरह अब जो है इनको भी लेके आए, हफीज़ की भी मिसाल थी, खेल रहे थे और उनको ऑफिशियल मतलब बना दिया था, अभी सरफराज को भी बना दिया। कई मतलब जगह से आवाज़ें आती हैं कि ये इनको गलत बनाया गया है, आप क्या समझते हैं? देखिए गलत कितनी बात, इसमें हकीकत है? क्या उनकी एबिलिटी को मैच नहीं। मैं तो इतना क्लोज रहा हूं ना, जो लोग उनको बाहर करने में लगे थे और बाहर कर दिया सरफराज को, वही लोग उनके साथ हैं अभी। सही। आप क्या समझते हैं किसी टाइम में आन के आप क्या करेंगे? हम हाँ जी हाँ बड़ा होने, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इनकी मेंटेलिटी को सबको जानता हूँ कि ये लोग क्या हैं। इन्होंने सरफराज को बाहर किया, उसके साथ जुल्म किया, यही रिजवान थे। और जब सरफराज को बाहर किया उस दिन के बाद से आपकी टीम खत्म हो गई, नीचे आनी शुरू फिनिश हो गई। वो भी एक प्लान के तहत हुआ, उसमें सबसे बड़े कल्पिट जो थे वो रिजवान साहब थे। सही। और आज भी रिजवान साहब आप देखने के क्या हो रहा है साथ उनके साथ, अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या लेके झाड़ियां, विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करा। ओ भाई, मैं तो कह रहा हूँ एक बड़ा पेड़ ले लें, क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस नहीं है ना। अच्छा ये इसमें कितनी हकीकत है कि ऐसे मतलब प्लेयर्स जिन्होंने 50-50, 100-100 मैचेस खेल लिए हों किसी भी फॉर्मेट के, उनको ऐसे कोई कोचिंग की ज़रूरत होती है? उनको तो ट्यून फाइन करने की ज़रूरत होती है। देखिए ट्यून फाइन ही है, उस जगह पे जाके ट्यून फाइन होता है सिर्फ, कि थोड़ी बात, वहाँ कोई कोचिंग की वो नहीं होती। सही। लेकिन सवाल हमारे ये होता है कि जो हमारे इतने जितने आपने नाम लिए कि इतने सारे मैच खेले हुए होते हैं, ये समझते हैं बस हमने अब बाहर ही नहीं होना है। मैं इस कंट्री की बात कर रहा हूँ, अपने लोगों की बात कर रहा हूँ। ये सोचते हैं हमने रहना नहीं है, 4 आदमी वो मेरे हैं, 2 उधर से हैं, 2 ऑफिशियल हैं, वो सबको मालूम है किसको पकड़ के रखना है हमने, तो हम अंदर ही रहेंगे, तो अंदर रहेंगे। अच्छा ऑफिशियल्स में और जो टीम के खिलाड़ी हैं उनमें एक फासला होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए। मतलब अगर 4-6 साल हो गए हैं आपको मतलब क्रिकेट छोड़े हुए, फिर आप ऑफिशियल अगर बनते हैं तो ठीक है, इसलिए कि सारे वो लड़के होंगे जो आपके साथ नहीं खेले हुए, इसलिए कि जो लड़के आपके साथ खेल चुके होते हैं वो शायद आपको उतनी रिस्पेक्ट भी ना दें और आपकी बातों को उतना माने भी ना। फ्रैंकनेस नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इनसाइड कोई भी है, कोई कहीं का भी है, आप पहले से ये सोचेंगे कि ये यहाँ का है। मेरे साथ हुआ ना, सही, मुझे पता है। मैंने एक लड़का, ये देखें इन्होंने क्लब क्रिकेट वालों ने बर्बाद, एक साद अली लड़का है अभी जो अमेरिका के साथ आया हुआ है, वो लड़का डिजर्व करता था कि पाकिस्तान के लिए, वो भी पाकिस्तान क्लब से ही था, उसके साथ ज्यादती की इन्होंने, उसको ज्यादती। मैं वहाँ मौजूद था, मैंने जो है चूँकि मैं सिलेक्शन कमेटी में भी था, तो मैंने खुद बेहतर नहीं समझा, मैंने किसी से कहा, मैंने कहा इसको क्यों नहीं खिलाते यार, इसको बोलो। बोले सर आप, मैंने कहा देखो मैं कहूँगा ना तो मुझे ये लोग कहेंगे कि शायद प्रेशर डलवा रहा है सिलेक्शन कमेटी में, लेकिन मुझे भेजा गया है कि प्लेयरों को देखें, और ये मैं तो ऑनेस्टली है। सही। रिजवान साहब ने पता है क्या कहा,
उसको जब मैंने कहलवाया और उसने कहा, मैंने कहा इसको खिलाओ, और उसके लिए ऑनेस्टली बताऊं कि उसके लिए नेथन लॉयन जो था जी जी उसने 6-7 आउट कर दिए, इसने साद अली ने जाके रन्स किए। उनसे पूछ लीजिएगा, हल्फिया पूछ लीजिएगा कि क्या कहा था रिजवान ने। रिजवान ने कहा था क्या तौसीफ भाई आपके रिश्तेदार हैं? अच्छा रिश्तेदारी और दोस्ती यारी यहाँ तो नहीं है भाई, सही आप लोग करते रहो। यहाँ मेरे से तो बहुत लोग बुराइयां ले रहे हैं कि ये क्यों बोलता है ऐसा, हाँ नहीं आप अंदर सही की बातें क्यों बोलता आप है ये? जो सही बात बोलता है जाहिर है उसको फिर मतलब नहीं इस तरह से पसंद, यहाँ है नहीं ना, पसंद नहीं है ये उनको ये है कि बस जाके आगे पीछे होते रहो। रिस्पेक्ट इज ओके सर, मैं आपको सर कहूंगा ना सर, मैं रिस्पेक्ट में आपको कहूंगा, सही मैं आपको जबरदस्ती वो तो नहीं करूंगा। ये हमारे यहाँ जबरदस्ती हो रही है। सही वो कह रहे हैं कि जी ये आदमी है, इसको पकड़ लो तो टीम में रहोगे, ये ऑफिशियल है, इसको पकड़ लो। तो मैं तो सीधा कहता हूं कि बाहर की इन्फ्लुएंस जो है ना वो खत्म करनी पड़ेगी आपको, इससे बुरा हशर होगा। नहीं वो तो ख़त्म हो ही नहीं पा रही। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो हाँ हम पता नहीं ये क्यों सोचे बैठे हैं कि बांग्लादेश की टीम जो है आज से 4-6 साल पुरानी जो होती थी वही है और उससे मतलब हमसे आसानी से हार जाएगी। लेकिन हालिया 2-3 सालों में उनकी टीम में बड़ी मतलब इम्प्रूवमेंट आई है, उनके खिलाड़ियों ने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और हम हमेशा उनको अंडर रेट करते हैं। अभी भी हमारा ख्याल ये था कि मतलब हम उनको जो है आसानी से गिरा लेंगे। और आपको याद होगा कि कराची प्रेस क्लब में पिछले दिनों जो एक तकरीब हुई थी उसमें यही ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि बांग्लादेश की टीम ने काफ़ी इम्प्रूव किया है और वो जीतेगी। लेकिन उस वक्त बाज़ लोगों का ख्याल ये था कि नहीं पाकिस्तान की टीम उससे बहुत अच्छी है। नाहिद राना का तो आपने किरदार बताया, और भी उनके जो कप्तान हैं उनकी परफॉर्मेंस बड़ी देखिए अच्छी है। कप्तान जो होता है ना फ्रंट पे लीड करता है ना, आपने देखा। हाँ और उनकी अब मैं एक ही बात सिर्फ कहूँगा, उन्होंने अपने लोगों पे काम किया। कितने 8 नंबर पे हैं, 7 नंबर पे थे ना, जी वो तो नीचे थे बिल्कुल। हाँ। आप तो उनको घाची नहीं डाल रहे हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान में आन के आपको मारा, ये सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपने टीमों पे काम किया। आप जाके जरा उनका ग्राउंड्स देख लें। हाँ। आपने देखा बारिश हो रही थी हाँ और वो 1 घंटे में सब खत्म हो गया, साफ हो गया। मतलब उनका ये सिस्टम जो है वो भी, अगर वो बारिश होती रहती हमारे यहाँ तो बैठे थे चलो यार बारिश हो गई, ड्रॉ हो गया, खत्म हो गया मैच। आप देखें उन्होंने ये भी इंतजाम किए हुए, ड्रेनेज सिस्टम का ऐसा जबरदस्त इंतजाम है कि वो निकल मतलब गया। आप वो फुटेज देख लें अगर जो बारिश हो रही थी, जी जी जिससे कहना चाहिए पर नाले बह रहे थे वहां पे, हमने जो देखा हम सोच रहे गया मैच। आप इंतजाम देख लें ना, बिल्कुल आप देखें उधर सैलाब भी बहुत आते हैं, सबको पता है। हाँ। लेकिन आपके यहाँ जरा सा हो, आपके यहाँ 4-5 घंटे ऐसे निकाल देते हैं जैसे पता नहीं। तो इन चीजों पे जोर दें। और टीम का जहां तक ताल्लुक है ना, ये आपस में दोस्ती यारियां खत्म करा दें। सही अंदर से जो खलिश है ना, चाहे वो मिसबा थे या कोई और भी जो भी थे, उनसे जब बदले आपस में पहले लिए हुए होंगे ना, वो यहाँ आन के बीच में उतारेंगे। इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और कौन करेगा? क्रिकेट बोर्ड। सही। बहरहाल जनाब ये सिलसिला अभी जारी रहेगा और अभी जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है जनाब एक 3 रोज़ा सीरीज़ खेलेगी, 1 रोज़ा मैचेस की। तो उसमें अब जैसा मैंने पहले बताया कि उनके 3-4 अहम खिलाड़ी जो हैं वो नहीं आए हैं। उस सूरत में पाकिस्तान की टीम जो है उसके खिलाफ क्या परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है। बहरहाल यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है 3 एक रोज़ा
मैचों के लिए पाकिस्तान पहुंच रही है। बहरहाल देखना होगा कि उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या होती है, उससे मुतालिक ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पहले एक और सवाल हम तौसीफ़ भाई से करते हैं। तौसीफ़ भाई, दूसरा टेस्ट तो ज़ाहिर है शुरू हो गया है, क्या इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या हमें करना, वैसे तो हमें जीतना चाहिए ताकि सीरीज़ बराबर हो, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़, ज़ाहिर है आप समझते हैं, आपने वहाँ खेला भी हुआ है, उस विकेट को आपने देखा भी हुआ, क्या कहेंगे इसका रिकॉर्ड क्या है विकेट का? जहाँ सिलहट जगह है और अच्छा वेन्यू अच्छा है, लेकिन स्पिनर को काफ़ी हेल्प करती है ये पिच जो है, काफ़ी हेल्प करती है और रन्स भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि रन्स नहीं बनते, पर डोमिनेट स्पिनर करते हैं। मगर वो मेरा ख्याल है कि जाहिर है राना का नाम आप कह रहे हैं कि डोमिनेट जो है स्पिनर्स करते हैं, तो इसका मतलब हमारे स्पिनर्स पे बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी, इन्होंने तो यहाँ पर भी खिला के जो है ना पहले टेस्ट में गलती की है। 7 लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, हाँ। आपने ऑफ स्पिन नहीं डाला, सही वही चक्कर चल रहा है। सलमान अली आगाज से बॉलिंग करा लेंगे, भाई वो दूसरी जगहों पे करते नहीं, यहाँ आप बॉलिंग करा रहे हैं उनसे। सही बात है। तो मतलब ये चीजें जो हैं, ये बड़ा सही पॉइंट आउट किया। हाँ, मतलब आपकी हैरत है मुझे कि आप लोग आप इतना खेले तो हैं, मगर देखें खेलना और खेल को समझना वो अलग है। आप खेल लिए, मैं सीधी बात है ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ। वो जो सरफेस बनाया जा रहा है उसके आपके बारे में क्या है? आप तो काफी खेले हो, यहाँ पर सारा कुछ है कि ये क्या कर रहे हैं। आप ग्रास देख के आप वो जाते हैं और फिर सुबह आन के वो शेव कर देते हैं ग्रास को। आप कहते हैं यार शेव हो गया, टीम आपने दूसरी बना ली, एक आध आदमी आपका नहीं खेला। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि आपके तजर्बा जो है ना वो होना चाहिए, जो आप यहाँ पर आन के इतने टाइम आपने बांग्लादेश में क्रिकेट खेली है, आपको पता होना चाहिए कि ये वेन्यू किस लिए होता है। बारिशें बहुत होती है और जो अभी तक मैं सुन रहा हूँ कि बारिशों का काफ़ी चांस होता है यहाँ पे, बांग्लादेश में होता ही है। तो आई होप 11 की पूरी प्रॉपर तरीके से जाएंगे हम, और जा रहे हैं हम, अगर जैसा भी है तो इंशाल्लाह मतलब जीतना चाहिए, हमें जीतना चाहिए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो आ रही है तो 28 खिलाड़ियों का जनाब कैंप जो है लग चुका है, लेकिन साइम अयूब उस टीम में नहीं है। क्या कहेंगे, मतलब है कि आप समझते हैं क्या उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है, वो संभल नहीं पा रहे हैं, क्या है? देखिए और भी कई लड़के नहीं है, समीर एक लड़का था, उसको भी इन्होंने नहीं लिया, उसने पर समीर ही आई थिंक उसका नाम, उसको नहीं लिया। कई लड़कों को मिस कर दिया इन्होंने 28। देखिए होता हमेशा से ये वाकई मतलब इंजरी है, इसलिए कि इंजरीज पे बड़ी बातें हो रही हैं। जैसे पहले टेस्ट में जाहिर है उनको नहीं लिया था, बाबर आजम को तो ये ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि इस पर इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वाकई ये इंजरी है। इससे पहले और भी बात हुई थी, फ़खर जमान के हवाले से बात हुई थी, क्या कहेंगे? ये इंजरी वाला केस नहीं है, केस अंदर के केस कुछ और है, कुछ और केस है, और ये हमारे मतलब देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम। अच्छा, सीधी और हमारे यहाँ पता नहीं चलता, एंड में पता चलता है हम शोर मचा लें, मैं बैठ के शोर मचाऊँ, आप होना कुछ नहीं होता। सही। साइम अयूब के बारे में जो अभी एक न्यूज़ आई है, बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ जिसने भी दी है, हमारे रिपोर्टर ही हैं, उन्होंने कहा जी कि वो शायद अमेरिका शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, और अब आप देख लें, अच्छा अगर ऐसी कोई न्यूज़ है तो आपको यहाँ से बाहर कर दिया। वनडे में तो परफॉर्मेंस है उसकी, ऐसा नहीं है कि नहीं है परफॉर्मेंस। आपने उसे कैंप में नहीं बुलाया, क्या वजूहत हैं? यही तो एक प्रॉब्लम है। आप बताएं जी, हम क्यों नहीं ले रहे, क्या वजूहत हैं? जो भी ब्लैक एंड व्हाइट है सामने लेके आए। आपने 20, 22, 25 लड़कों का अनाउंसमेंट कर दिया, आप कोरम तो पूरा 28 लड़के किए अनाउंस, 28 लड़के किए, और इनमें ये वाले लड़के जो हैं, जो अभी इनमें से भी शामिल होंगे, जो भी है जी, ये हमेशा से होता आया है कि आप जब कैंप अनाउंस होते हैं तो सबको खुश करके जो है ले जाते हैं कैंप में, उनको चले ओबलाइज भी होते हैं ना। हर एरिया का आदमी कहता है यार और मेरा कैंप में नाम आ गया, मेरा कैंप में नाम आ गया। हमें तो पता चल जाता था कि क्या हम कहाँ पर खड़े हैं और कौन कौन अनाउंस होगा, पहले ही पता चल जाता था सारा। आप तो बिल्कुल, लेकिन आप ये अच्छा करते हैं, ओबलाइज करते हैं लोगों को बुला के और कैंप में देखते हैं। और अब ओबलाइज का टाइम नहीं है, बल्कि आपको कुछ लोगों की जगहें लेनी है, तो उसमें आप चूज करें। सही, जो भी है। अब हम एक आध आदमी के पीछे ना लगे। सही। यंगस्टर ने जो परफॉर्मेंसेस दी हुई है ना, उनको आप देख लें। सही। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ जाहिर है सीरीज़ हो रही है, और एक मतलब फिर पैट कमिंस नहीं है, जोश हेजलवुड नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, लेकिन मिचेल मार्श हैं वो टीम के कप्तान हैं। ज़ाहिर है वो IPL में मेरे ख्याल से बिजी हैं ये लोग,
तो वो मतलब पाकिस्तान से सीरीज़ को इतना सीरियस क्यों नहीं लेते? क्या मतलब वो समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्टैंडर्ड उनके मुताबिक नहीं है? नहीं, स्टैंडर्ड, असल स्टैंडर्ड की बात नहीं है। असल में देखिए, इसको मैं दूसरे तरीके से लेता हूँ। आप जाते हैं, आप वही पुराने सारे लेके चले जा रहे होते हैं उठा के। अभी आपने 1-2 लड़के डालें, आप डरते हैं ले जाते हुए नए खिलाड़ियों को जिनकी परफॉर्मेंस, और ले जाते भी ऐसी जगह है जहाँ पे वो फेल ही हो जाए तो अच्छा है। सीधी बात है, ऑस्ट्रेलिया ले जा रहे हैं या वहाँ, आप मतलब यहाँ भी लॉबी काम करती है नए खिलाड़ियों के खिलाफ? बिल्कुल करती हैं, और ये बड़े बड़े प्लेयर करते हैं। ये कोई नहीं, हमारे जो बिग गन्स हैं ना, यही जो है करते हैं। देखिए, वो अपने तजर्बे कर रहे हैं, सही, उनको हारने से थोड़ी होता है। वो नए खिलाड़ियों को चांस दे रहे हैं, 2-4-6 नए डालते हैं, उसमें लगाते हैं। यही नहीं, और टीमें भी आती हैं वो यही करती हैं। वो अपना आगे का सोच रही होती है, हम नहीं सोच रहे ना। हम उन्हीं पुराने खिलाड़ियों को हमें परेशानी क्या हो गई रियाद भाई, यार ये इन्होंने रन्स कर दिए 2-3 ने, अब क्या, हमारा बंदा किधर जाएगा, हमारा बंदा किधर आएगा? यहाँ ये कहानी सारी है। ओ भाई, मुल्क की सोचो भैया। और नकवी साहब, आप बहुत तगड़े आदमी हो, आप इनका जरा सा थोड़ा सा इलाज अब कर लें, इस तरफ भी आ जाएं, इधर इलाज करें इनका मेरे हिसाब। अच्छा, हुनैन शाह और सुफियान मुकीम, जी हाँ, सुफियान मुकीम की भी परफॉर्मेंस ज़ाहिर है हाईएस्ट विकेट टेकर थे अभी पीएसएल में, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, जब हमारे ये मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर वहाँ जाते हैं तो उस तरह की परफॉर्मेंस मतलब नहीं पेश कर सकते, पेश करने की पोजीशन में होते हैं। लेकिन मैं मतलब इनकी जो सुफियान मुकीम की जो परफॉर्मेंस है वो अपनी जगह जो है शानदार है, क्या कहेंगे? हुनैन शाह हुए और कई प्लेयर हैं, आप जब इनको खिलाएंगे ही नहीं ना, लोगों को तो इतने चांस ही हो कि मैं तो साफ बोलता हूँ कि सुसर साहब शादाब के लिए वो कसीदे गाए चले जा रहे हैं, सही हैं। अब ये लॉबियाँ अगर आप काम करोगे तो कैसे चलेगा? और जो लोग करवा रहे हैं, देख रहे हैं, आंखें बंद हैं उनकी, कि आप ज़बरदस्ती किसी को लेके आते हो शादाब के। नो डाउट अच्छा है, उनका बैटिंग पे फोकस है, हम कहते हैं उनकी बॉलिंग की हमें ज़रूरत है, बैटिंग छोड़ दें आप। जब पाकिस्तान की 4 नंबर पे आप आ रहे हैं वो बैटिंग करने, तो पाकिस्तान की फना है, फिर बैटिंग कुछ नहीं है। तो आप ये सोचो, तो ये लॉबी चल के सुफियान को भी बाहर कर रही है। एक ही मैच में मार पड़ाई थी उसे जिम्बाब्वे में, आपने बाहर कर दिया उसे, अभी वो आ रहा है कर। ओ भाई, इनको लेके चलोगे तो कुछ होगा, वरना इसमें सारी शामिल है। अभी आज की न्यूज़ है कि वो गैरी क्रिस्टन जो था, उसने एक इंटरव्यू दिया है एशियन के लिए और हमारे पाकिस्तान के लिए भी दिया। उसने कहा कि जो मैं बात अभी कर रहा हूँ और पहले से करता आया हूँ, वो कहता है कि बाहर की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान टीम में बहुत होती है। अच्छा, ये कैसे इन्फ्लुएंस? अच्छा, क्या उसे, वो तो रह के गया ना 4-5 महीने, उसने देख लिया ना सारी चीजें। उन्होंने कहा कि वो इन्फ्लुएंस होती है, प्लेयर अच्छे हैं अपनी जगह जो है, लेकिन बाहर की लॉबियां काम करती हैं, मतलब लॉबी बहुत ज्यादा। उसका इंटरव्यू देख लेना, जो हम बातें कर रहे हैं, हमें कहते हैं यार क्या बातें कर रहे हो, वो कर गया ना, मुझे तो पता था। वो अभी बुक भी लिखेगा, हमारे जो भी यहाँ से जाएगा वो बुक लिखेगा। हमने नहीं देखा, कई गए उन्होंने जाके बहुत अच्छे अल्फाजों में हमें नहीं जो है वो नवाजा है, सच्ची बात है। तो मुल्क के लिए क्रिकेट की बात करें, सच्ची बात करें, हार जीत का हमें कोई नहीं होता, लेकिन आप जब 11 की टीम ठीक नहीं खिलाओगे, या आप सोचोगे यार ये इसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं इसके साथ देखो क्या करने वाला हूँ, सही, तो ख़त्म हो गई। सऊद शकील के मुस्तकबिल को किस तरह से देखते हैं? सर, मुस्तकबिल सबके अच्छे हैं। लोगों ने जो कम मतलब आई मीन कि आप खिलाते रहोगे तो कभी तो कर देगा ना। सऊद शकील की खाली बात नहीं कर रहा, मैं शादाब की बात कर रहा हूँ। आप बीच में दूसरों को ट्राई करें ना, अभी जैसे बच्चे ट्राई किए ना आपने, और को ट्राई कर लें। एक स्पिनर, 2 बैट्समैन, एक फास्ट बॉलर, अगर बेंच पे बाहर बैठे होंगे 4-5 लड़के, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आपकी रिप्लेसमेंट ही बाहर बैठी है ना, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपकी रिप्लेसमेंट। बस अपने तौसीफ भाई, आखिरी 1-2 लम्हात हैं, कोई मतलब क्रिकेट से मुतालिक बात कोई भी आपके जहन में हो, बताइएगा। भाई देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, देखें ऑनेस्टी जो है ना, मैं तो सबको यही कहता हूँ, ऑनेस्टी। अगर मेरे मुंह से अल्फाज कोई ऐसे निकलते हैं जिससे कि शायद किसी को वो होता हो कि, लेकिन मेरे अल्फाज वो हैं जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान से मैं मुल्क के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकता। इस मुल्क ने मुझे इतना कुछ दिया, मैं उसके सिस्टम के अगेंस्ट जाऊं। मतलब ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह नहीं देनी चाहिए, कौमी मफाद को आगे रखना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल, और यही आपकी कामयाबी है।
वरना फिर इसी तरह चलेगा। सही, बहुत शुक्रिया तौसीफ़ भाई, आप अभी काफ़ी अरसे बाद यहाँ तशरीफ़ लाए। ज़ाहिर है आप बिज़ी थे एक चैनल के साथ पूरी मतलब PSL में। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, इंशाल्लाह आइंदा भी फिर हम आपको तकलीफ़ देंगे। बहुत शुक्रिया तौसीफ़ भाई। ये था जनाब हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन ये प्रोग्राम जो है पसंद आया होगा, इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और आइंदा हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।